हैशटैग क्रिकने में आप सभी का स्वागत है यार। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लव्स ऑन मी सो मच। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो सो दैट वी ऑल्सो गेट इन रिकग्निशन। सो एनीवे, मैं बार बार कहता हूँ लेकिन क्या करें, मजबूरी है यार। एक यूट्यूबर को हमेशा बताना पड़ता है कि भैया आप वीडियो तो देख रहे हो, चेहरा भी पसंद आ रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं करो, शेयर नहीं करो, सब्सक्राइब नहीं करो यार। तो सब्सक्राइब क्यों आकाश चोपड़ा, क्यों बाकी जो लोग हैं वो कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को सब्सक्राइब कर देते हो भाई, आप आकाश चोपड़ा को सब्सक्राइब कर देते हो, आप मोहम्मद कैफ को कर देते हो। मुझे लगता है मोहम्मद कैफ से तो अच्छा तो मैं ही बोल देता हूँ भाई। एनीवे, वो मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो आज जो वीडियो मैं करने वाला हूँ सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, बेन स्टोक को हो क्या गया था? मतलब अपना फजीहत कराने के लिए तुम आए हो हाथ मिलाने जडेजा से। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? मतलब मेरी मर्जी यार, मैं जितनी देर खेलूं, यदि 90 ओवर्स का मुझे टाइम मिला है, मुझे वो विंडो मिला है, तो मैं 90 ओवर्स खेलूंगा यार, मेरी मर्जी। एक कैप्टन दूसरे कैप्टन से बात करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ अब ये मैच कहीं और नहीं जाएगा, तब जाके वो ड्रॉ के लिए एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ तो यार दोनों की सेंचुरी लगी पड़ी है, सिंपल सी बात है यार। यदि स्टोक्स, यदि इंग्लैंड का कोई बेन डकर, जो रूट, बेन स्टोक खुद, क्रॉली या एनीवे एली पोप, कोई भी होता है, यदि वो सेंचुरी के पास एक 80 पे होता है, एक 85 पे होता है, तो क्या आप नहीं जाते? आपके पास स्टिल 11 ओवर अवेलेबल था, 11 से 12 15 ओवर अवेलेबल था। तो इसमें बच्चों की तरह रोना क्यों है? आप आ रहे हो हाथ मिलाने के लिए, अरे क्या सोच रहे थे? इवन संजय मांजरेकर बोलते हैं यार, ही वॉज टॉकिंग लाइक ए स्पॉइल्ड ब्रैट। सिंपल सी बात है, वी हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज एन प्लेयर बेन स्टोक, वी हैव सल्यूट योर। मतलब आपके जो आपने मेहनत की अपनी टीम के लिए, आपने जो रेजिलियंस दिखाया, आपने एक लीडर की तरह फाइट किया। ये जो टेस्ट सीरीज यदि इंग्लैंड की तरफ से जाना जाएगा फाइट बैक के लिए, ये आपके लिए जाना जाएगा। सिर्फ एक बेन स्टोक थे जो डर लगता था कि हाँ अब बॉल करते तो एक विकेट मिल जाएगा। बैटिंग में इन्होंने सेंचुरी मार दी, कैप्टनसी में इन्होंने हर वो पैतरे अपनाए जो पैतरे कर सकते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब हमारी टीम चाहती है कि तुम्हें ग्राउंड पे रखना। मेरे हिसाब से मैं होता ना कैप्टन तो उनको और तपा देता। मैं कहता कि भैया सेंचुरी भी मारूंगा, सेंचुरी के बाद वो जो बाकी जो 11 ओवर है वो भी तुमको फील्ड पे रखना है। जड्डू से आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो क्या क्या तुम हैरी ब्रूक के बॉल पे, आप ओली पोप के बॉल पे या कुक के रूट के बॉल पे आप सेंचुरी बनाओगे? यार किसने कहा? आप आर्चर को ले आओ, आप कार्स को ले आओ, आप खुद बॉलिंग कर लो। किसने बोला? हमने कहा कि आप हमें सेंचुरी खैरात में दो। यार उन्होंने इतनी मेहनत की। तुम बच्चे की तरह, जब हम बचपन में हुआ करते थे हम बैटिंग करते रहेंगे, बैटिंग करेंगे, यार मैं बैटिंग करूंगा तुम बॉलिंग करो, जब तक आउट नहीं होगा पूरा जितनी देर हम खेलते थे ना, वो तब तक हम बैटिंग ही करते रह जाते। तो ये बचपन वाली बात थी, अब बड़े हो गए यार, सिंपल सी बात। चलो एनीवे, ये तो हुई स्टोक्स की बात। मतलब क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या स्टोक्स करना क्या चाहते थे। और वो फनी भी लग रहे थे जब वो हाथ लेके आ रहे ना, पूरी इंडिया हंस रही थी कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई टीम कह रही है कि भैया अब ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये टीम पहले से ही चढ़ के 600 के आसपास, उन्होंने 622 के आसपास उन्होंने रन बनाए थे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग कर लेते हैं, मांडवली कर लेते हैं, अट्टी बट्टी सट्टी कर लेते हैं, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। हम चाहते थे कि आपको 11 ओवर चाहे 20 ओवर जो भी है ना पूरा खेले। लास्ट ओवर का ये ड्रामा था ना, सबसे मजे की बात मैं आपको और भी बताता हूँ कि सबसे फनी लगा था लिस्ट। सबसे पहले तो वो बेन स्टोक वाला इंसिडेंट था, उसके बाद हैरी ब्रूक जब वो सेंचुरी, जडेजा ने सेंचुरी मारी तो पीछे से वो हाथ मिलाने के लिए जा रहे थे और जडेजा उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी वाशिंगटन सुंदर अभी सेंचुरी मारने वाला है। उसके बाद जल्दी जल्दी में जडेजा ने सेंचुरी मार ली, उसके बाद वॉशिंग फॉर्म में आया। उसके बाद इन्होंने ब्रूक बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद बेन डकेट तो नहीं आए, ब्रूक आए थे, और उसके ऊपर जडेजा ने खूब अपनी भड़ास मिटाई। अब हम बात करते हैं शुभमन गिल द बैटर।
इस टूर्नामेंट में शुभमन गिल द बैटर हैज कम लाइक ए ओल्ड एज। इस बार बैटिंग में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। मतलब अब आप सोचिए कि अब वो इस एलीट लिस्ट में है, मतलब दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज एक सीरीज के अंदर अभी तक इनके 722 रन हो चुके हैं और गैरी सोवर्स के इनके इससे बराबर के हैं। अब मुझे लगता है एक मैच और है, आई थिंक 800 रन का आसपास जो टॉप डॉन ब्रैडमैन का है और मुझे लगता है कि ये 2 इनिंग्स के अंदर ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। सो 8 इनिंग्स में ये टूट जाएगा रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन का। तो वेल डन शुभमन गिल। बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क दी थी कि शुभमन गिल द कैप्टन, लेकिन शुभमन गिल द बैटर पे कभी शक और शुबा नहीं था, कभी भी हमने डाउट नहीं किया था, बिकॉज दिस फेलो हैज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट। दिस फेलो हैज गॉट लॉट ऑफ टैलेंट और उस टैलेंट का मुजाहरा उसने किया। आपको अभी तक उसने 4 सेंचुरी बैक टू बैक, इसमें एक डबल सेंचुरी भी है, तो वेल डन। और समय जैसे जैसे आएगा, सिंपल सी बात है, बहुत लोग कहेंगे कि ये गौतम गंभीर इसको गाइड कर रहे हैं, गौतम गंभीर इज द कैप्टन नॉट द कोच। मैं कहता हूँ यार, आने वाले दिनों में आप इनको टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद देखना शुभमन गिल विल कम इट्स ओन जर्नी। बिकॉज सबसे बड़ी बात, इनकी बैटिंग इफेक्ट नहीं हो रही, कोई इफेक्शन नहीं हो रहा और अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर डिविएट हो रहे थे, लेकिन देखो यार, क्रिकेट में ना लक जरूर चाहिए। आपने सेंचुरी मारी, उसके बाद एक बॉल आती है और आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और निक होके आउट हो जाते हैं। तो लेकिन तब तक सब कुछ डन एंड डस्टेड था। उसके बाद केएल राहुल की बात करना हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसा बैटर है जिसने, हमने सोचा था कि ओपनिंग स्लॉट में जब रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे तो हमको एक ओपनर की कमी खलेगी, लेकिन केएल राहुल ने ना यार कभी भी हमें ना कमी खलने नहीं दी। मतलब एक वो एश्योरेंस होता है जब केएल राहुल बैटिंग करते हैं ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल के साथ, तो एक एश्योरेंस होता है कि बॉस विकेट नहीं जाने वाले, आड़ा तिरछा मार के वो विकेट नहीं देने वाले। और इस बार तो केएल राहुल ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो था, ये सीरीज जो है, इंडिया के सारे बैट्समैन के लिए रिवाइवल सीरीज हो गई। मतलब अपने सबने हाथ साफ किए। सब कहेंगे भैया कि इनकी बॉलिंग वीक है, ये है वो है, अबे आर्चर है इसके अंदर, कार्स है, सभी तो थे, बेन स्टोक्स है, किसने रोका था भाई? सबने मौका दिया, हमने उठा लिया। तो ये जो सीरीज केएल राहुल के लिए एक अलग सा माइलस्टोन है, एक अलग जर्नी है। केएल राहुल दी वॉल, आई थिंक हम ढूंढ रहे थे तीसरे नंबर पे वॉल, हमें लगता है ओपनिंग में ही हमें वॉल मिल गया। सो वी शुड कॉल केएल राहुल कमाल लाजवाब राहुल से अच्छा है दी वॉल राहुल। और ये राहुल नाम ना, राहुल द्रविड़ द वॉल के नाम से जाने जाते थे, अब ये भैया स्टोन वॉल के नाम से जाने जाएंगे। क्या बैटिंग की, क्या बैटिंग है। अनफॉर्चुनेट थे, 80 रन पे आउट हो गए, नहीं तो सेंचुरी वॉज इन द मेकिंग। सो वेल डन। अब हम बात करते हैं जड्डू की। यार जड्डू की बात ही क्या करूं, मतलब जड्डा इज द नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड। और इस बार लगातार जिस तरह की बैटिंग जड्डू ने की है, इट इज़ फिनोमिनल। कोई भी जड्डू के मुकाबले का नहीं है। मतलब अब सोचिए कि विकेट जाती है, शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, उसके बाद जड्डू आते हैं, एक स्टेबिलिटी ज़रूरत थी। और ये इंग्लैंड को जडेजा, अच्छा आते वक्त एक होता है, मतलब आप पोक कर देते हो, वहाँ लक आपको मिला, आप कैच, यदि कुक रूट ने वो कैच ले लिया होता तो आई थिंक वी वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इट्स एंड बट्स इज ऑलवेज देयर। सो मौका मिला है तो उस पर चौका मारना पड़ेगा, तो वही किया। जड्डू ने बहुत संभल के खेला, उसके बाद टाइम को स्पेंड किया और बहुत थिंक और सुंदर, और जडेजा ने वाकई क्या मैच को बना दिया भाई। तो जडेजा हैज़ बीन फैंटास्टिक, फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन। बॉलिंग भी बहुत, आप जानते हो कि 1 मिनट के अंदर वो बॉलिंग भी कर देते हैं, एंड व्हाट अ फील्डिंग। और उसके बाद जडेजा आपको सेंचुरी भी करते हैं, तो वेल डन। अब दूसरी बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर इज अ प्रॉपर बैट्समैन यार। मतलब वो बैटिंग देख के ही लग जाता है कि इज अ प्रॉपर बैट्समैन। एंड और चांसलेस क्रिकेट, क्या चांस, विदाउट एनी चांस, एनी अपॉर्चुनिटी गिवन, ही हैज प्लेड लाइक हार्ट आउट।
क्या बैटिंग की है। बंदे ने अपने आप को पेशेंस रखा, और जो ज़रूरत थी, जिस समय आपको एक पेशेंस रखने की ज़रूरत थी, सुंदर ने वो जडेजा के साथ मिलकर, और उन्होंने इंश्योर किया कि जो ये टीम है ना, ये ग्राउंड पे बॉलिंग करती रह जाए। मतलब एक मौका नहीं दिया, सिर्फ जडेजा ने वो पहला मौका दिया था, उसके बाद सुंदर ने तो वो भी मौका नहीं दिया। एकदम चढ़ के आया, चढ़ के खेले, चढ़ के ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड कह रही है कि पानी मांग रही है, भैया पानी पीने दे दो। सुंदर बोला पहले बॉलिंग करो, पानी वानी नहीं मिलने वाला, आज तो सीधे हम तुम्हें रिमांड पे लिए। और वाकई जड्डू और सुंदर ने रिमांड पे लिया। अब ये बात कहते हैं कि भैया अब ये दोनों ने इतनी अच्छी खेल दी, अब आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओ। मेरे हिसाब से बॉस, शार्दुल ठाकुर के जगह पे ना कुलदीप यादव आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। सो देर आर 2 ऑलराउंडर्स, 1 स्पिनर एंड यू हैव गॉट योर 3 bowlers. सो आई थिंक प्रॉब्ली समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, बट वेल डन इंडिया, वेल डन। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला टेस्ट मैच 3 दिन के बाद 31 तारीख को होने वाला है। सो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी एक्साइटिंग क्वेश्चन होगी कि गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऑल आर बॉलर्स आर फिट। जो फील्ड थे वो तो चले गए, ऑल बॉलर माने अर्शदीप भी फिट है, आकाशदीप भी फिट है, सिराज फिट है, बुमराह फिट है। तो इन्होंने एक डाउट क्लियर कर दिया। अब ये सरप्राइज है कि वर्कलोड मैनेजमेंट पे बुमराह को बिठाएंगे, या बुमराह खेलेंगे, या सिराज खेलेंगे या बैठेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बट वेल डन टीम इंडिया, बहुत खुशी दी तुम लोगों ने। और बेन स्टोक बच्चे की तरह, मतलब ले लो यार, दे दो, मुझे थक गया हो यार, ले लो। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव कम टू माय वीडियो, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।